नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संजय रंजन और मनोज पांडे जुड़े हुए हैं। और बड़ी खबर यही है कि शिक्षा मंत्री झारखंड को नया शिक्षा मंत्री मिला है। हालांकि आप सभी को ये पहले से जानकारी मिल चुकी होगी कि आज स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो पत्नी हैं बेबी देवी, उन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उन्हें शिक्षा विभाग नहीं मिला। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने विभाग में जो जाकर पदभार ग्रहण किया वो उत्पाद विभाग था। चूँकि जैसे ही 2 दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि बेबी देवी को मंत्री बनाया जाएगा चुनाव से पहले ही, वैसे ही ये चर्चा आम हो गई कि बेबी देवी को हो सकता है कि शिक्षा विभाग मिले और शिक्षा मंत्री वो बने। लेकिन बेबी देवी शिक्षा मंत्री नहीं बनी है। शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, सबसे पहले ये जानकारी फॉलो अप आपको देगा, ये बताएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है। नोटिफिकेशन में किसका नाम है अब आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसे ही 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था हैदराबाद इलाज के दौरान, उसके बाद से ये जो विभाग है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके प्रभार में थे और वही देख रहे थे। मुख्यमंत्री के पास पहले से ही कई विभाग थे, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें शिक्षा विभाग किसे मिला है ये जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हैं, तीनों मिलकर हम लोग जो है इस पर बृहद चर्चा करेंगे। क्योंकि सुबह से ये भी एक चर्चा आम रही कि भाई जो बेबी देवी का शपथ ग्रहण समारोह था राजभवन के दरबार में, वहाँ पर मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं दी गई। गेट पर मंत्री भी 2 जो है हंगामा करते दिखे, उनके जो सहयोगी हैं उन्हें जाने नहीं दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक केंद्रीय प्रवक्ता हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तो मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो भी नाराज़ होकर अंदर नहीं गए। उसके बाद हफीजुल हसन अंसारी जो मंत्री हैं वो भी विरोध करते हुए दिखे। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच ये चर्चा सबके मन में जेहन में रही कि क्या बेबी देवी को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी जो फॉलो अप आपको खबर दे रहा है उसके अनुसार बेबी देवी को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले संजय से जानते हैं कि शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें क्या कुछ लिखा है। संजय, कौन शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे अब झारखंड के नए शिक्षा मंत्री। अच्छा। दर्शकों को या फिर आपको भी मालूम है ही कि जो अपर एजुकेशन पहले से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही था। तो अभी जो नोटिफिकेशन निकला है उसके हिसाब से जो बेबी देवी को जो है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आवंटित किया गया है। और शिक्षा जो विभाग है खास करके स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, हाँ, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे होगा। इसके अलावे मुख्यमंत्री के पास जो है पहले से ही कई सारे विभाग थे, जिसमें कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, संसदीय विभागीय निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित वैसे और बाकी अन्य विभाग जो बाकी दूसरे मंत्रियों को नहीं आवंटित किए गए हैं। जैसे आप सड़क ले लीजिए, ऊर्जा है, सब ये सब जो है, खनन है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है। दरअसल ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए, जैसे ही बेबी देवी शपथ ग्रहण ली, मंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद से जो है सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से लोग टिप्पणी कर रहे थे कि भाई अब झारखंड का क्या होगा। दरअसल इसके पीछे की वजह ये रही कि बेबी देवी जो है तरीके से वो शपथ नहीं पढ़ पाई। जाहिर सी बात है कि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये कोई नया अजूबा हुआ नहीं झारखंड में या देश में। लोकतंत्र में जो है ये सबके पास अधिकार है कि वो जो है कोई भी मंत्री बन सकता है और 6 महीना के अंदर में जो है उसको चुनाव जीत करके जाना है, या फिर बिहार जैसे जगहों पे जहाँ पे एमएलसी का प्रावधान है वहाँ पे एमएलसी बनते हैं लोग। तो अभी देखिए कि ये जो बेबी देवी के बनने के बाद से जो है कयास लगाया जाने लगा कि भाई शिक्षा मंत्री कौन होगा, और शिक्षा मंत्री अगर बेबी देवी को शिक्षा मंत्रालय मिलता है तो क्या वो संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। हालांकि ये सारे सवाल का जवाब जो है समय तय करेगा कि वो कैसे काम करती हैं। तो बिल्कुल, ये सारे सवाल का जवाब जो है वो समय तय करेगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि शिक्षा विभाग जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पास ही रखा है। इससे पहले मुख्यमंत्री के पास पहले से ही कई विभाग है। कौन कौन विभाग है थोड़ा बता। वो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार है, राजभाषा है, गृह कारा है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, निगरानी विभाग है, सड़क है
आपका खनन है, ऊर्जा विभाग है, और अब थोड़ी देर पहले जो नोटिफिकेशन आया है वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भी आ गया। अपर एजुकेशन तो पहले भी था मुख्यमंत्री के पास। तो हमारे साथ सहयोगी मनोज पांडे भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये बताइएगा कि चूँकि 3 महीने का वक्त लगा जगन्नाथ महतो जी के निधन के बाद बेबी देवी को मंत्री बनाने में, इस बीच जो जीत चलते रहा, चाहे जो भी कारण रहे, उसमें से एक कारण क्या ये भी है कि चूँकि शिक्षा विभाग पहले से जगन्नाथ महतो के पास था, और जब ये तय हुआ होगा कि बेबी देवी को मंत्री बनाया जाएगा तो कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस मामले में भी पेंच फंसा होगा और यही वजह है कि इतना लंबा वक्त लगा? हो सकता है। अधिक रोजगार का साधन है गृह, और दोनों ही विभाग चाहेंगे मुख्यमंत्री मेरे पास रहे, क्योंकि अगर आप पारा शिक्षक का भी टोटल सॉल्यूशन कर देते तो वो भी बहुत बड़ी वाहवाही होगी। बीआरपी सीआरपी का भी अगर कर देते हैं तो वो भी आपकी बहुत बड़ी वाहवाही होगी। तो लिहाजा इस वजह से, और दूसरी बात क्या है, दूसरी ये वजह ये है जो संजय जिसका जिक्र कर रहे थे कि बेबी देवी की शिक्षा दीक्षा को लेकर भी जो सवाल उठ रहा था, हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद से सोच रहे होंगे कहीं मैसेज गलत नहीं चला जाए। नहीं तो झारखंड में कितने नहीं, ये कोई बड़ी वजह नहीं है। आपका जो सवाल है उस पर एक अलग से हम लोग लाइव आ सकते हैं, लेकिन चूंकि अब चर्चा आपने छेड़ दिया है तो हम लोगों के पास जो खबर है उसमें यही है कि जो डुमरी का जो विधानसभा में जो अब उपचुनाव होना है, इसको लेकर के जेएमएम पार्टी और मुख्यमंत्री लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कैसी परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में इस बार चुनाव होना है। 2019 में जो चुनाव हुआ सनी, उस वक्त बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस बार रामगढ़ के बाद यह तय है कि डुमरी में भी बीजेपी और आजसू मिलकर के चुनाव लड़ेगा डुमरी में। तो अब जो है परिस्थितियां जब बदली है, और पिछले बार के चुनाव में महागठबंधन के बाद सेकंड पोजीशन जो रहा और जो थर्ड रैंक रहा वो बीजेपी और आजसू के कैंडिडेट रहा। दोनों के वोट को अब जब जोड़ेंगे और जगन्नाथ दा के वोट को जो में से अंतर करेंगे तो इधर का पलड़ा जो है थोड़ा सा ही के लिए भारी पड़ता है। तो कई सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है ये मधुपुर के तर्ज पे जो है ये डिसीजन लिया गया कि भाई आप जब मंत्री बन करके जाएंगी बेबी देवी, चुनाव लड़ेंगी, तो इसका एक अलग बेनिफिट्स मिलेगा पब्लिक के नज़र में भी जो है। बाबा, क्या मैं सही हूँ? हाँ, कोई भी विधायक और मंत्री में चुनना होगा तो मंत्री चुनेगा। अगर इस तरीके से इमेजिन कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा आक्रोश ना हो तभी कोई विधायक को चुनेगा, नहीं तो हर कोई चाहेगा कि मेरा जो जीता हुआ, मेरा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो मंत्री रहे, क्योंकि मंत्री आसानी से बात सरकार तक पहुंचा सकता है। एक विधायक को बहुत समय लगता है, या तो विधानसभा का सत्र आएगा तभी वो अपनी बात रख पाएंगे। मंत्री के हर वीक में लगभग कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें वो बात रख पाएंगे। मंत्री के पास अधिक अधिकार होते हैं तो उनके क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि मेरा जो आदमी है वो पावरफुल रहे। अब बरहेट के लोग तो इस बात से लेकर खासा उत्साह है, मेरे वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इसलिए हमको क्या सोचना है। तो लिहाजा इस वजह से ये एक लड़ाई तो आसान कर ही देता है मानसिक तौर पे। अब इसका लाभ और हानि दोनों पे होता है, क्योंकि यही इस राज्य में ऐसा भी है कि मुख्यमंत्री के भी कैंडिडेट हारे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये असंभव हो गया कि अब नहीं है, लेकिन लीड लेने की बात है, असंभव तो बिल्कुल नहीं है। गुरुजी मुख्यमंत्री रहते चुनाव हार गए। हाँ, बहुत कर, बाबूलाल मरांडी चुनाव हारे, अर्जुन मुंडा चुनाव हारे, तो ये लोग आप देख लीजिए, सुदेश महतो खुद हार गए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो पार्टी के मतलब सिरमौर रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे, फिर भी चुनाव हारे। लेकिन ये एक लीड जरूर मिला, और इसमें 3 महीना एक बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को शिक्षा विभाग खुद अपने पास रख के और सिर्फ उत्पाद और मद्य निषेध देना, ये एक थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों है। क्यों? क्योंकि वो सरकार को राजस्व ला के देने वाला विभाग है, और शिक्षा विभाग सरकार का राजस्व घटा के फेमस करने वाला विभाग है। आप इस बात को समझिए, आप अगर पिता के धन को बांटेंगे तो क्षेत्र में आपका नाम हो सकता है, लेकिन पिता कहाँ से धन लाएंगे? अगर इसकी चिंता अगर आपको करनी हो कि पिता को आप धन दीजिए, पिता बांटेंगे, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि बेबी देवी के लिए टफ होगा ये जो उत्पाद विभाग उनको मिला है। हाँ,
आप देखिए इसका नाम ही है विभाग का उत्पाद एवं मद्य निषेध। मतलब एक तरफ सरकार दारू बेच के पैसा कमाना चाहती है, दूसरी तरफ सरकार दारू बेचने से प्रोहिबिटेड करेगी, उसका प्रचार भी नहीं ठीक करेगी। है, वो तो उत्पाद विभाग विवाद में भी रहा है, ईडी जांच वगैरह और तमाम तरह की बातें भी चल रही है, तो ये सब भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। नहीं देखिए, सामान्य तौर पे क्या होता है कि मंत्री का पदभार ग्रहण करने का समय से डिसाइड होगा कि आगे का निर्णय, क्योंकि विभाग को कोई मंत्री नहीं चलाता है, विभाग में एक डिसीजन हो सकता है जो विभाग के अध्यक्ष होने के नाते आप ले सकते हैं, ठीक है। जो भी मान लीजिए अगर कोई कॉन्सेप्ट भी आता है मंत्री को, तो सामान्य तौर पे वो ऊपर से नीचे ट्रेवल नहीं करता है कि मंत्री ने प्रस्ताव बनाया, वो नीचे से ही आता है फाइल, और तब मंत्री उस पर स्वीकृति देते हैं। अगर वो कैबिनेट स्तर का होता है तो कैबिनेट में जाके स्वीकृति मिलती है उसकी। एक सवाल मनोज जी, ये जो चूँकि शिक्षा विभाग जब ये पदभार ग्रहण नहीं की तब से थोड़े ही समय के लिए, आज दिन भर के लिए ये चर्चा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 12वां जो मंत्री का पद खाली है वो भी भर जाएगा, तो अब लग रहा है कि उस पर तो विराम लग गया। अरे वो तो एक तरीके से जोक टोटमा समझते हैं, ये रघुवर जी के समय से ही चल रहा है, तो ये 12वां मंत्री वाला ये टोटका है। नहीं, आज एक मंत्री टोटका है, बात भी कर रहे थे, नहीं कई मंत्रियों से, और सही भी चल लग रहा है, रघुवर जी के समय से जो ये टोटका जारी हुआ है, शुरू हुआ है। अब देखिए कि हेमंत सोरेन भी 5 साल पूरा करने के दिशा में बढ़ ही रहे हैं। इतने लाख विपत्ति संकट के बावजूद जो है, अब तो लग रहा है कि 5 साल पूरा कर लेंगे। एकदम श्योर करेंगे, लेकिन वो 12वें मंत्री के चलते नहीं। मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि लग रहा है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि लग तो रहा है। ये टोटका है कि उनको बहुमत मिला है, 50 विधायकों से भी अधिक का बहुमत है सरकार को, तो सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। 12वां मंत्री कौन, ये 5 साल सवाल गूंजा। ये सवाल अब हम पत्रकारों को भी छोड़ देना चाहिए। फिलहाल जो खबर है वो खबर यही है कि चेंजेस होगा। ये तो आप बोल रहे हैं पिछले 15 दिन से। हाँ, चेंजेस हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री रखेंगे, एक वाइड नेटवर्क है। अगर आप पीडीएस के बाद अगर देखेंगे, घर तक पहुंच है शिक्षा विभाग के जरिए, बच्चों के जरिए, छात्रों के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना स्कूल, इतना मिडिल स्कूल, उत्क्रमित स्कूल, आंगनबाड़ी, मतलब हर चीज मुख्यमंत्री के पास। हाँ, तो उतना समय अगर विभाग को मुख्यमंत्री दे पाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास एक और है जो एकदम कन कन तक घुसने वाला है, वो गृह। बिजली भी तो है। हाँ, मतलब बिजली सामान्य तौर पे, सड़क भी तो है। बिजली कौन ऐसा विभाग है जो लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, व्यापकता है वो। ऐसे कई क्षेत्र हैं, आप झारखंड का डेंसिटी उठा लीजिए, टोटल लैंड एरिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ बहुत सारा वन क्षेत्र है, बहुत सारा खनन क्षेत्र है, जहाँ पे बिजली का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है क्या कि शिक्षा गांव से गांव देहात में एक स्कूल है, वहाँ का भी अगर कोई एक समस्या उत्पन्न हुआ और वो एड्रेस नहीं हुआ डीएससी के थ्रू, डीओ के थ्रू, डीसी के थ्रू, तो फिर आ जाएगा विभागीय मंत्री के पास। अभी जैसे जगन्नाथ महतो ने बहुत सारा काम शिक्षा विभाग में ऐसा किया था जिसको लेकर मुख्यमंत्री को बहुत समय देना पड़ेगा, जैसे बीआरपी सीआरपी का सॉल्यूशन करना, वो उनका था, पारा टीचर, दूसरा अपने जिले में स्थानांतरण, ये सब को समय देने के लिए बहुत एक लंबा समय चाहिए, डिस्कशन चाहिए, और उस वजह से जो है समय लग सकता है। तो उतना समय हमको नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पे अनुभव कि अगर मुख्यमंत्री रखना चाहेंगे, तो इसलिए अब लग रहा है कि 2-3 विभाग या तो किसी मंत्री को आपस में चेंजेस होगा, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री स्वयं उतना समय अगर निकाल सकते हैं तो निकालें। मतलब विभाग का बंटवारा हो सकता है कि फिर से हो, लेकिन फिलहाल जो खबर है और जो दर्शक जुड़े हुए हैं और जिनके मन में यह सवाल उठा था बेबी देवी के शपथ ग्रहण के बाद से कि शिक्षा मंत्री कौन होगा, तो उसका जवाब आ गया है। अब इस राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन ही हैं। बेबी देवी को सिर्फ उत्पाद विभाग मिला है। और भी कोई बड़ी खबर आएगी तो हम लोग आपके पास लाइव के जरिए आएंगे। शुक्रिया।